ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। एक विदेश का यात्री भारत आया और भारत में वो जगह जगह पर घूम रहा था। एक स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वो विदेशी यात्री वहाँ पर गया। वहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उसने एक मजदूर से पूछा, जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, पसीना भी आ रहा था उससे। उस मजदूर से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने क्रोध में आकर उस विदेशी यात्री से कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ रहा हूँ, पत्थर। इतना काम करता हूँ फिर भी कुछ भी नहीं मिलता मुझे। जीवन पूरा दुख ही दुख है। न मालूम मैं कब से पत्थर तोड़ रहा हूँ और मिलता कुछ नहीं मुझे। क्या यही संसार है? कहाँ है भगवान? यदि भगवान है तो? वो विदेशी यात्री एक दूसरे मजदूर के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो दूसरा मजदूर कहता है, वो भी थोड़ा क्रोध में है परंतु पहले वाले से थोड़ा कम। वो कहता है, जीविका कमा रहा हूँ, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? तो करना तो पड़ेगा मुझे। पैसे कमा रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, कोई और साधन भी तो नहीं है। और ये कहकर वो अपना काम करने लग जाता है। विदेशी यात्री एक तीसरे मजदूर के पास जाता है, जो कि बहुत खुश है, जो कि झूम रहा है, जो कि पत्थर तोड़ रहा है। वो विदेशी यात्री उससे पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है, मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ, मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ। शायद मेरा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। कितना मेरा भाग्य है। भगवान का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसमें मुझे नियुक्त किया गया है। भगवान का जो कार्य हो रहा है मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ। मेरे हाथों से नव निर्माण का कार्य हो रहा है। मेरा कितना परम भाग्य है। और वो ये कहकर झूमने लगता है। वो विदेशी यात्री वहाँ से लौट जाता है, ये सोचते हुए काम तो एक ही था पर किसी के लिए वो कष्ट था, किसी के लिए केवल आजीविका थी और किसी के लिए आनंद, श्रेष्ठ भाग्य का स्रोत था। वो विदेशी यात्री वापस विदेश चला जाता है और वो अपनी किताब में तीनों का वर्णन भी लिखता है और कई सालों के बाद वापस भारत लौटता है। उसकी इच्छा है जानने की उन तीनों मजदूरों का क्या हुआ। उसी स्थान पर आता है जहां अब एक बहुत विशाल भव्य मंदिर खड़ा है। वहां उसे कोई मजदूर नहीं दिखाई देते, पर थोड़ी ही दूर में एक नया भवन का निर्माण हो रहा था। तो वो विदेशी यात्री वहां जाता है और देखता है वो पहले वाला मजदूर आज भी वहां पत्थर ही तोड़ रहा है। और वो विदेशी यात्री उसके पास जाता है और उस मजदूर से पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं पत्थर ही तो तोड़ रहा हूँ इतने सालों से। यह पसीना नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या ये भी कोई जीवन है? एक ही काम कितने सालों से बस किए जा रहा हूँ, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। तो वो विदेशी यात्री फिर दूसरे मजदूर को ढूंढता है, पर वो वहाँ उसे दिखाई नहीं देता। फिर उसको पता चलता है कि अब वो तो बहुत बड़ा सेठ व्यापारी बन गया है। तो वो उसके पास जाता है, उससे मिलता है, जिसके पास अब बहुत सारे मजदूर हैं, जो कि अब बहुत धनवान बन गया है। पैसे कमाते कमाते कोई चीज़ की कमी नहीं है उसके पास, फिर भी दुखी है वो आज भी। अब भी कह रहा है पैसे की कमी है, अब भी कह रहा है बाजू वाला मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, अब भी कह रहा है कि मुझे अपने जीवन का भरण पोषण बहुत अच्छे से करना है, अब भी संतुष्ट नहीं है। मजदूर से साहूकार बन गया है परंतु दुख आज भी नहीं मिटा है। अब वो विदेशी यात्री वो तीसरे मजदूर को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो थोड़ा खोजता है, ढूंढता है उसे, तो उसे पता चलता है कि अब वो एक बहुत बड़ा संत उस गांव का बन चुका है, जिसके पास अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जिसके हाथों में शफा है, बरकत है, दुआएं हैं। वो जो कहता है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है, सत्य हो जाता है, आत्माओं को राहत मिलती है, जिसके चरणों में पैसा गिरा हुआ है, जिसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ स्वतः हो रहा है। अब हम थोड़ा विचार करें। काम तो एक ही था उन तीनों का, परंतु दृष्टिकोण सबका अलग था, एटीट्यूड सबका अलग था, पर्सपेक्टिव सबका अलग था और परिणाम भी सबका अलग हुआ।
अब हमें भी खुद से पूछना है कि मैं कौन हूँ। वो पहले वाले मजदूर के जैसे क्या मैं भी हर समय इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही तोड़ रहा हूँ, या दूसरे वाले मजदूर की तरह सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ, असंतुष्ट हूँ, रो रो कर जीवन में पत्थर तोड़ रहा हूँ, या फिर तीसरे वाले मजदूर की तरह अपने जीवन को हर पल हर परिस्थिति में खुशी में रहते हुए, झूमते हुए, प्रभु का गुणगान गाते हुए पत्थर तोड़ रहा हूँ। अब हमें भी अपने आप को चेक करना है, हम किस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देख रहे हैं, हम किस दृष्टिकोण से अपने जीवन को रोज जी रहे हैं, हम किस दृष्टिकोण से अपने आप को और दूसरों को देख रहे हैं, हम किस दृष्टिकोण से अपनी सारी तकलीफ़ों को, परेशानियों को, चुनौतियों को, संघर्षों को, दुखों को पार कर रहे हैं। एक बार ज़रा सोचें, आज हर एक के जीवन में भी वही परेशानियाँ, वही कमज़ोरियाँ, वही बीमारियाँ, वही चुनौतियाँ, सब कुछ वही है, पर कोई खुश होकर उसे स्वीकार करके, भगवान का शुक्रिया करके जीवन में आगे बढ़ता जाता है, पर कोई दुखी होकर रोते हुए दूसरों को और भगवान को जिम्मेदार ठहराते हुए वही का वही जीवन में ठहर जाता है। कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारे दृष्टिकोण की वजह से, हमारे नजरिया की वजह से। जीवन तो वही है, जीवन जीने के साधन भी वही है, जीवन के बाधाओं से पार होने का तरीका भी वही है, बस हम वो नहीं रहे जो हमें वाकई होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति लाल कलर का चश्मा पहन ले और पूरी दुनिया को लाल कहे तो दुनिया लाल नहीं हो जाएगी। ठीक वैसे ही परमात्मा भी कहते हैं, जब तक आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक ये संसार भी हमें प्यारा नहीं लगेगा, अपना नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। परमात्मा कहते हैं हमें भी बुराइयों में अच्छाइयों को देखना है, कीचड़ में कमल को देखना है, पत्थरों में हीरे को देखना है, दूसरे व्यक्तियों में और खुद में सिर्फ और सिर्फ गुणों को देखना है। जब हम सब में अच्छाई, सब में भलाई, सब में कल्याण, सब में गुणों को देखने का अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम स्वयं भी इस संसार रूपी कीचड़ में कमल समान बन जाएंगे। इस संसार रूपी पत्थरों के बीच में हम हीरे बन जाएंगे। सारी बुराइयों पे हम अच्छाई का झंडा फहरा पाएंगे, हम गुणग्राही बन जाएंगे और हमारे जीवन जीने के तरीके में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, हमारा नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, वो धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिव दृष्टिकोण में, पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बदल जाएगा। हमारा छोटा सा कदम हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, और जब हमारा दृष्टिकोण बदलेगा तो जीवन तो बदलेगा ही। ओम शांति।